डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया। मान्यवर, हम एक अजीब शख्सियत, एक महान विधिवेत्ता, भारत के संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, भारत रत्न, दलितों, वंचितों और उपेक्षित लोगों के नायक, उनके उद्धारकर्ता बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के 125वें जयंती पर्व पर और उनके द्वारा भारत के संविधान की रचना में किए गए विशिष्ट योगदान का स्मरण कर रहे हैं। सदन में हमारे सदन के नेता ने बहुत ही तजवीज़ के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से, और बाकी के लोगों ने भी संविधान की विशेषताओं के बारे में कहा और निश्चित रूप से कृतज्ञ राष्ट्र का भारत के संविधान के निर्माता के प्रति अपनी आदरांजलि व्यक्त करने का ये अवसर 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो गया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए की सरकार को और सदन के सभी माननीय सदस्यों को अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। हम जाने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसे प्रायः सब लोग जानते ही हैं, किंतु जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनके विशेषताओं के बारे में, जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ और जिन परिस्थितियों में उनका शिक्षण हुआ, वे पले बड़े असहायता की स्थिति में किस प्रकार से उनने कष्टों को सहा, उपेक्षाओं को सहा, थोड़ी सी सहायता प्राप्त करके जब उनको छात्रवृत्ति बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से प्राप्त हुई तो विदेश में शिक्षण के लिए गए। उनका शिक्षण किस मुश्किल से हुआ है उसका स्मरण करते हुए हमारे मन में तीव्र वेदना होती है। छात्रवृत्ति तो उनको थी और कोई सहायता नहीं थी, और जब सहायता नहीं थी तो ऐसी स्थिति में गुजारा कैसे हो, अध्ययन कैसे हो। तो दिन भर बैठ करके बिना खाए हुए और शायद एक कप काफ़ी या एक दो ब्रेड के स्लाइस के आधार पर अपना वो गुजारा करते थे। ये बात अलग है कि उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए वहाँ की लाइब्रेरियन और बाकी की मित्रता के कारण से उनको थोड़ी सुविधा हुई है, किंतु ये छात्रवृत्ति के नाम पर कुछ रुपए दे करके क्या हम मजाक नहीं करते? वो पहले भी मजाक था और आज भी मजाक है। छात्रवृत्ति दी जाती है उन लोगों को जिनको की ज़रूरत होती है, जो असहाय होते हैं, जो गरीब होते हैं। और जब छात्रवृत्ति देते हैं तो उनको जीवन के गुजारे लायक कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था तो ज़रूर होना चाहिए जिससे वो सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। मैंने भी पढ़ा है, और जब मैं पढ़ता था तो छात्रवृत्ति कुछ होती नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। मकान किराए से लेकर के, अपना खाना बना करके, स्कूल में 3 किलोमीटर पैदल जा कर के, कॉलेज में जा कर के पढ़ने का काम करते थे। और उस परिस्थितियों में भी उनने भी पढ़ा और हमने भी पढ़ा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को भी और सदन को भी कि छात्रवृत्ति देने का जो काम है वो भिक्षा की तरह नहीं देना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए
उस वक्त की जो ज़रूरतें हैं उसको पूर्ति करने के लिए उसका पूरा उपाय करना चाहिए। और इसलिए जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके बारे में चिंता करते हुए, और प्रतिभावान का मतलब ये नहीं हुआ कि 10, 20, 50, 100, 1000। प्रतिभावान तो जब लाखों लोग निकलते हैं तो उसमें से फिर चमकने जैसे लोग जो निकलते हैं, जैसे अम्बेडकर जैसे लोग, वो अम्बेडकर जैसे लोग अब क्यों नहीं हो रहे? इसका कारण ही यही है कि कुछ समय में उनकी बाधिता होने के कारण से वो पढ़ नहीं पाते हैं और वो रुक जाते हैं। तो मैं ये विषय को यहाँ सीमित करते हुए उनके अवदान के बारे में कहना चाहता हूँ। उनने जितना शिक्षण किया है वो हमारे लिए गौरव की और बात है, हमारे लिए आदर्श की बात है, अनुसरण की बात है। उनने एमए किया, एमएससी किया, पीएचडी, डीलिट, डीएससी, एलएलडी और बैरिस्टर एट लॉ, इतनी उपाधियों को प्राप्त करने के लिए उनने शिक्षण में कितना अपना समय लगाया इसका अंदाज हम कर सकते हैं। कहा गया है कि वो प्राय अपने शिक्षण को करने के लिए 18 से 21 घंटे तक पढ़ते थे, तब जाकर के ये सारी परिस्थितियां बनी। और फिर भारत के संविधान का निर्माण करने का जो काम था वो कोई आसान काम तो नहीं था। जब उनका चयन करने के लिए, उनका निर्माण करने की बात आई तो निश्चित रूप से एक कल्पना हमारी बहुत पुरानी थी और उसके लिए बड़े विस्तार के साथ सोचा गया। महात्मा गांधी जी ने उस वक्त विचार करते हुए कहा था कि मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा जो भारत को दासता और अधीनता से की स्थिति से मुक्त कराएगा, दासता और अधीनता से मुक्त कराएगा। यानी कोई किसी के मातहत रह करके कष्ट न उठाए, ये दासता है। और अधीनता का अर्थ है कि वो अपने स्वयं अपनी मर्जी से कुछ काम न कर पाए, अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा न कर सके, वो अधीनता है। उनका कहना था कि मैं एक ऐसे भारत की स्थापना के लिए प्रयास करूंगा जिसमें निर्धनतम वर्ग को ऐसा लगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी प्रभावी भूमिका रही है। एक ऐसा भारत जिसमें उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग के लोग न हो। उनका ऐसा भी कहना था, ऐसे भारत में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यह मेरे सपनों का भारत है जिसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। उनका यह कहना और आज का ये परिवेश हमें क्या बताता है? ऐसा लगता है जैसे बंदी जीवन के बंधन बदले कारागार वही है, बदल गया कुछ लोगों का जीवन, आंसू पीने वालों का परिवार वही है। तो इन सारी परिस्थितियों को एक बारगी में परिवर्तन करने के लिए कितना समय लगेगा, ये देश ने सोचना है, ये सदन ने सोचना है। हम धीरे धीरे कुछ करते जाते हैं और ऐसा करते जाते हैं जैसा कोई और बीमार आदमी हो और उसका उपचार करने के लिए केवल वो जिंदा भर रह सके, सांस ले सके, कोमा में रह सके, वो स्वस्थ हो सके, उसका उपाय हमको एक बारगी में करना होगा। और हिंदुस्तान की आबादी में ऐसे लोगों के बारे में चिंता करने के उपाय करने के लिए सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। और ऐसी बातों को कहने के लिए पहले समय में भी हम सुनते रहे और सुन रहे हैं। नारा दिया गया था कि हम गरीबी को हटाएंगे, पर वो आज तक विद्यमान है, कब हटेगी? ये उस सरकार की और इस सरकार की बात नहीं है। यह बात है लोगों के जहन में कि हम किस तरह से उन लोगों को जो मुश्किल में है, जो अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर करने में उनको कठिनाई आ रही है। और मैं मानता हूँ कि भगवान ने इंसान को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो इंसान की तरफ पैदा हो, किंतु कष्टों में सहे और अपने परिश्रम के फल के कारण से और उसकी मृत्यु हो जाए। God didn't create a man to be miserable, to hunger and die in the midst of that plenty, which is the result of his own labor. इंसान का जन्म होता है स्वाभिमान के जीने के लिए। और इसलिए भारत के संविधान को बनाते हुए और इसमें व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई। मैं भारत के संविधान की चर्चा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब हमने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया तो सबने शपथ लिया था भारत के संविधान के प्रति, और मैंने तो संस्कृत में शपथ लिया था। कहा था कि अहम डॉक्टर सत्यनारायण जटिया यह राज्यसभाया सदस्यतेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नामना सभे यद अहम विधना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणां रक्षस्यामि
तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। ये हमने शपथ दिया था भारत के संविधान के प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठा का, सत्यता से श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक इसके पालन करने का। अब ये एक बार नहीं अनेक बार हम शपथ लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तब भी चुनाव के बाद भी, चुने जाने के बाद भी। तो इन सारी परिस्थितियों में जब हम ये सारी बातों को करते हैं, और हमारी तो परंपरा है, और उस परंपरा को वर्षों से हमारे यहाँ पर स्थापित हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि ओम संगत्स्वद्धम संवद्वद्धम संवो मन्नासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समान मंत्र समिति समानी समानम मन सत्यमेशाम समानम मंत्र अभिमंत्रये व समानेन वो हविषा जोहेमि समानी वाकूति समानी हृदयानि व समानमस्तु मनो यथा ससुसायति। इसलिए कहा गया है कि हम कदम से कदम मिला करके चलें, आगे बढ़ें और समय के साथ चलें। हम आपकी समय की चेतावनी को समझ रहे हैं, किंतु मुश्किल ये है कि मैं इस तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूँ, मैं इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूँ। मैं यदि हूँ तो क्यों हूँ? ये एक प्रश्न है जिसका कि हल मुझे ढूंढना है, और इसीलिए मैं सरकार को तो बधाई दे रहा हूँ कि ये ऐसी बहस, शानदार बहस शुरू करने का काम हो गया। और हमारे यहाँ तो परंपरा है कि इस सारे काम को करने के लिए जिस तरह से भारत के संविधान में हमने कहा है उसको मैं जरूर कहूँगा। मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2 मिनट का समय आप जरूर दीजिए। हमने कहा है कि 2 मिनट केवल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर बीच में हमने जोड़ा उसको समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मैं यहाँ पर अपने आप को सीमित करते हुए बात करना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय देने की बात कही। सामाजिक न्याय का अर्थ है गैर बराबरी को समाप्त करना। गैर बराबरी को समाप्त किए हुए बिना, सामाजिक स्टेटस को प्राप्त किए बिना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा नहीं रह सकती। और इसलिए सामाजिक न्याय का स्थापना करने का जो महत्वपूर्ण काम है वह हुए बिना आर्थिक बराबरी, आर्थिक न्याय संभव नहीं हो सकता है। और इसलिए आर्थिक न्याय के लिए जरूरी है कि उसको सामाजिक न्याय मिले, और सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलने के बाद ही वो राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकता है। आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा है, और उसको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के उसको उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि शिक्षा के अंदर उसको अवसर मिले, शिक्षा की समानता के लिए अवसर मिले। हमारी शिक्षा भी असमान है, गरीब की शिक्षा भिक्षा जैसी है और संपन्न की समृद्ध है। तो ऐसी शिक्षा का जो अंतर आ गया है उसमें गरीब का बेटा, सामाजिक न्याय से वंचित जो व्यक्ति है, उसका परिवार किस प्रकार से अपना और गरिमापूर्ण जीवन को यापन करने का काम कर सकेगा। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में हम जानना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस सारे काम को करने के लिए आप सबका, और जिस तरह से हम कर रहे हैं, मैं आखिरी में अपनी बात को समाप्त करते हुए अम्बेडकर जी के प्रति कहना चाहूँगा कि उनने जो हमको योगदान किया है, जिसने महसूस किया है तुझे खुशबू की तरह, जिसने महसूस किया हो तुझे खुशबू की तरह, वो मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाए तो बनाए कैसे। हमने जिस महान व्यक्तित्व के बारे में और जिस प्रकार की उनकी गरिमा है, उसको हमने, उस गरिमा को हमने भारत के संविधान में और देखा है। अब हम उसको किस प्रकार से व्यक्त कर सके, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।